तो ये रिसीट से भी अगर आपको एक्स्ट्रा 5, 10, 20, 50 डॉलर मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और मेहनत बिल्कुल नहीं है, बस एक बार आप। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। यहाँ शिवरात्रि और इंडिया में तो शाम हो गई है शिवरात्रि की, और जब तक ये वीडियो आएगी मेरे ख्याल से 1-2 दिन गुजर चुके होंगे। और आप देख रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि टेम्परेचर है प्लस में। तो इतने दिनों की जो स्नो थी ना, वो थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये जो स्नो पानी दिख रहा है, आप बारिश नहीं हुई है, स्नो पिघल रही है, चारों तरफ से स्नो पिघल रही है। और यहाँ पर बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं थी, जो स्नो थी पूरी भरी पड़ी वो पिघल गई है। और इधर भी थोड़ी पिघल रही है, फिर भी यहाँ पर अभी भी जो है कम है स्नो, लेकिन है अभी भी, क्योंकि इधर ज़्यादा धूप नहीं आती है। अभी आ रही है, थोड़े 1 घंटे में सब धूप गायब हो जाएगी, तो धूप इधर ही आती है। तो इधर की स्नो पहले पिघली है और इधर की धीरे धीरे जाएगी, लेकिन ये कब तक जाएगी पता नहीं है। ये काफ़ी मोटा ले रहा है, आप देख रहे हैं ये पहाड़ है, ये मेरे घुटनों से भी कमर तक का है ये पहाड़। तो और भी ऐसे कई सारे पहाड़ हैं पूरे रोड साइड के जो पिघलने बाकी हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है ये पिघलने में, लेकिन एटलीस्ट मौसम अच्छा हो गया। अगर यही 5, 6, 7 डिग्री 8 डिग्री रहे कंटिन्यूअस कम से कम हफ्ते भर, तो ये सारी स्नो चली जाएगी। ये सारा रोड पे कीचड़ हो जाता है ऐसा ही स्नो पिघलने के टाइम। तो आज सूरज देवता थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े गर्मी हल्की हल्की बहुत ही कम महसूस हो रही है, लेकिन एटलीस्ट बेटर है पहले से। तो मौसम अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। और आज शिवरात्रि है, लेकिन चक्कर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। अभी जा रही हूँ मैं बैंक, थोड़ा काम है, फिर वहाँ से जाएंगे वॉलमार्ट और आपको दिखाएंगे। थोड़ी बहुत सब्जियाँ तो लेना ज़रूरी है, हमारी सब्ज़ी मंडी तो वही है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मैं सामान उठाती हूँ, वीकली क्या शॉपिंग होती है, और फिर घर आएंगे और उन्हीं सब्जियों को फिर बनाएंगे। तो बहुत सारे काम हैं। शिखर गया हुआ है स्कूल, वो सुबह ही चला गया था, अभी 10 बज रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं, सबसे पहले बैंक का काम निपटा के आते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। और आज गार्बेज डे है, तो गार्बेज भी देखिए स्नो के पहाड़ के ऊपर रखना पड़ रहा है। हालांकि गार्बेज जो है वहाँ पर रखने की बजाय ये यहाँ पर अपने ड्राइव ये साइड वॉक के थोड़ा पीछे रखते हैं, लेकिन चूँकि स्नो है उन लोगों को भी बड़ी मेहनत होती है, तो वहाँ पे रखा था मैंने, वो सुबह ले जा चुके हैं। अलग अलग गाड़ी आती है अलग अलग गार्बेज को उठाने के लिए। तो किचन का गार्बेज हो, चाहे आपके प्लास्टिक के हो, चाहे पेपर का डब्बा हो, सब चीज़ के लिए अलग अलग आप कैटेगरी बना के रखते हैं, और अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं उसको उठाने के लिए। तो अभी किचन का जो भी वेस्ट है वो लेके गए पहले। मेरे पास डब्बे डुब्बे थे, लेकिन जो इतनी स्नो है पड़ी, दिखाती हूँ। और ये हमारा बैकयार्ड का रास्ता है, थोड़ी स्नो है तो यहीं पर मैं रखती हूँ पीछे की तरफ से सामान, गार्बेज का डब्बों वाला। तो वो मैंने सोचा अब इतनी स्नो को क्रॉस करके निकाल के लो, इतनी स्नो को क्रॉस करके निकाल के ले जाने से बेटर है 1 हफ्ते रुक जाओ, शायद अगले हफ्ते थोड़ा और बेटर हो जाए, उसके बाद रखेंगे। क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा भर गया है, लेकिन 1 हफ्ते और वेट कर सकती हूँ। तो 1 हफ्ते, मैंने 3 हफ्ते से उसको निकाला ही नहीं है, क्योंकि एक तो रास्ता ही बंद था। तो अब अगले हफ्ते निकाल दूँगी। वॉलमार्ट आ गए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो करनी थी ग्रोसरी की वो उठा लिए। पालक, धनिया, गोभी, केला, बैगन और ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक ये मैंने लिया है ट्राई करने के लिए। मैंने सुना है नागपाल जी के थ्रू कि ये काफ़ी अच्छा है। मैंने ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन ट्राई करते हैं इस बार। तो नागपाल जी ये आपने बोला था इसलिए ट्राई कर रही हूँ, ये आपके कहने से। दिस इज़ फॉर यू। तो सामान ले आए हैं और दो थोड़े बहुत चीज़ें डिस्काउंट पे थी। वैसे ठंड में ज़्यादा कुछ डिस्काउंट मिलता नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्काउंट पे थी वो ले लिया है। थोड़ी सब्जियां ले ली हैं। और अब अगर डिस्काउंट नहीं है तो पैसे कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ चल के अंदर। पहले सामान निकालते हैं। तो वॉलमार्ट से सामान आ चुका है और जो सामान मैं ग्रोसरी लाती हूँ उसकी जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी रिसीट होती है, ये रिसीट बहुत काम की होती है। इसे कभी ना फेंके। कैसे इससे आप पैसे बना सकते हैं वो मैंने शायद पहले भी बताया है आपको, लेकिन दोबारा से बताती हूँ। क्योंकि अगर ग्रोसरी में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो ये रिसीट आप जो भी लाते हैं उसमें उसको जमा करके आप इससे इसको अपलोड करके, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं। आजकल तो वॉक करने पर भी ऐप्स में आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो भी एक ऐप आता है जो कि मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, रिसीट हॉग और रिसीट जार करके, ये दो ऐप मैं यूज करती हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो लिंक में आप वो डाउनलोड करके उसको ऐप को डाउनलोड करें, फिर उसमें लॉगिन करें और उसके बाद ये रिसीट्स कुछ नहीं करना होता है। अगर जब भी आप शॉपिंग करके आएँ ये रिसीट ले और उसमें स्कैन, उसमें ऑप्शन आते हैं फ़ोटो खींच के डालने का। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये 2 रिसीट, मैंने बहुत सारी रिसीट्स कम से कम अभी पिछले हफ्ते भी अपडेट करी है। 1 हफ्ते का टाइम होता है, उस 1 हफ्ते में आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और ये अभी मैं करूँगी, आपको दिखाऊँगी साथ में। तो वो रिसीट करने पर उसमें पॉइंट्स बनते हैं, तो उसमें मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं। जैसे 1000 पॉइंट हो गए तो आपको $5 मिल जाते हैं। तो अगर आपके रिसीट से आपको $5 मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। तो बस मुश्किल से हार्डली 1 मिनट लगता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड लॉगिन किया हुआ रखा है तो 1 मिनट भी नहीं लगता। आप उसको स्कैन करके छोड़ दीजिए, बस जमा होता जाएँगे, पॉइंट जमा होते जाएँगे। चाहे तो आप एक बार में रिडीम कर लें, चाहे तो आप हज़ार-हज़ार पॉइंट जैसे जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं रिडीम करने के लिए उसमें रिडीम करें। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैं इसमें अपडेट करती हूँ। तो मैंने अपने इस फ़ोन में ही लगा रखा है, एप्लीकेशन है सारी। तो ये इसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये रिसीट जार है। रिसीट जार की एप्लीकेशन डाउनलोड करी, फिर उसके बाद बस कुछ नहीं करना। इसमें ऑलरेडी देखिए मेरे इतने पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रही हूँ। तो मुझे थोड़े थोड़े इसमें ऑफ़र भी मिलते रहते हैं, जैसे कि 100 पॉइंट्स कम कर देते हैं वो पैसे रिडीम करने में। तो उस हिसाब से तो मेरे इतने पॉइंट्स हैं। जब मेरे 2900 पॉइंट 2900 पॉइंट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो मुझे $10 मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस रिसीट को रखा है ऐसे। और ये फ़ोटो है, इसमें क्या पेपर वाली रिसीट है। अब ये रिसीट का तरीका बता दे कैसे करना है। ये मैंने इसकी फ़ोटो ली, ये जो है रेड लाइन के अंदर फ़ोटो आनी चाहिए और आप देख सकते हैं क्लियर उसको रीड करने में होना चाहिए। बस अब इसकी फ़ोटो क्लिक करिए और नेक्स्ट करके डन, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इतना इजी है। देख सकते हैं कि ये रिसीट कितनी काम की है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सेम रिसीट के आप अलग अलग एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो आपने परचेजिंग भले एक ही बार की हो, लेकिन रिसीट्स आप कई बार यूज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है। तो ये रिसीट से भी अगर आपको एक्स्ट्रा 5 10 20 $50 मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। और मेहनत बिल्कुल नहीं है, बस एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये रिसीट डालते रहिए, पैसे कमाते रहिए। अगर इस कागज के टुकड़े से भी आप पैसे कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। तो और एक ही रिसीट से मैं तो ये दो मोस्टली एप्लीकेशन यूज करती हूँ, रिसीट जार और रिसीट हॉग।
तो लेकिन और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एप्लीकेशन हो, लेकिन मेरे ख्याल से कनाडा और यूएस में ये दोनों तो चलते ही हैं, और इंडिया में भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे ही, क्योंकि ऑलवेज ऑन द ग्रोइंग पाथ सारी कंट्रीज अपने आप को ग्रो करती हैं, तो नई नई चीजें आती रहती हैं। तो ऐसे ही बहुत शानदार चीजों के साथ और अच्छी अच्छी बढ़िया बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सो और जो सब्जी लाई हूँ वो तो काटना भी तो पड़ेगा, और फिर से मन कर रहा है एक नए गोभी के पराठे खाने का, तो गोभी भी लेके आई हूँ बड़ा वाला। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली इस बार आपको आवाज अच्छी आ रही हो, क्योंकि मैंने ये नया माइक लिया है, तो माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपको मेरी आवाज कुछ ज्यादा क्लियर आएगी, क्योंकि वीडियो में आवाज नहीं आती है तो थोड़ा फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो होपफुली आपको आवाज अच्छी आ रही हो, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो सुनूंगी, आप लोग भी सुनेंगे, तो मुझे बताइएगा कि हाँ आवाज ठीक है इसमें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।